अभी तो तुम कुछ और सोच रही हो। सोच नहीं रही, मेरे को खांसी हो रही है। अच्छा, खांसी हो रही है। खांसी हो गई। इसलिए कुछ सुना नहीं थे? नहीं सब कुछ सुना। क्या सुना बताओ। यही सुना कि गुरु फर्स्ट से लास्ट तक आत्मा का ही ज्ञान देता है और निस्वार्थ मतलब सब कुछ सेवा कर रहा है। तो मतलब गुरु भगवान ही है भाई, जो भगवान का रास्ता दिखा रहा है। और लखनऊ में कैसा रहा? लखनऊ में बहुत इशारा दी, बहुत अच्छा। सब बहुत मतलब प्रेम से मिले। रेखा दीदी ने फिर दीदी से मिलवाया, उन्होंने 10 मिनट बात करी और बहुत अच्छे से फिर एक गुलाब भी दिया और फ़ोटो खिंचाई। और फिर उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि ये कभी आओ तो डायरेक्ट मिल सकते हो। अच्छा लगा बहुत। ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु के बच्चों को ही आनंद और खुश तो सब देखते हैं, लेकिन आना कोई नहीं चाहता इधर पे। सब सोचते हैं कि अच्छा सब एक ही दिन में सब काम हो जाएगा। किसी भी डॉक्टर को हम देखते हैं, किसी भी इंजीनियर को देखते हैं, किसी भी पोस्ट पर जो ऊपर पहुंचा हुआ है उसको देखते हैं, तो मन में उठती है बात कि काश हम भी ऐसे होते। उसको एक साइन का ही पैसा मिल जाता है। तो जब ब्रह्मज्ञानी गुरु को भी देखते हैं तो मन में होता है कि जीवन तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए समय नहीं देते। समय देने के चोर हैं। सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे ही हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। हमको तो घर बैठे ही ज्ञान मिल जाता है। तुम रोज क्यों जाती हो सत्संग? तो बोला जो उमंग गुरु से मिलकर आती है वो घर में बैठे बैठे थोड़ी आती है। तुम घर में बैठकर सत्संग सुनते हैं, मन करता है नाचे हम, खुश हो जाएं। पर यहाँ पर जब देखते हैं किसी को नृत्य करते हुए तो अपने आप ही मन करता है, खड़े हो जाते हैं अपने आप ही, कोई कहता थोड़ी हमको। तो आज जो होली है, कई लोग बस देखते रहते हैं, टीवी में देख रहे हैं होली को, या ऐसे बालकनी में खड़े हो जाएंगे। और उससे ज़्यादा मज़ा है जब हम रंग लगाते हैं, प्रेम का रंग लगाते हैं, तब आनंद आता है। तो आज सबको अच्छा तो लगता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान हमारे मन को शुद्ध पवित्र भी करता है और मन को मोड़ देता है, तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो बस देखकर ही सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन जब उसमें डूब जाओगे तो आनंद तो तब आएगा। तो ये बात दुनिया वालों के लिए भले है, पर हम सबको तो डूबना ही है प्रेम में। बोला दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। तो ऐसा गुरु का पवित्र दर्शन होता है हमको। आत्मा का दर्शन है, अपना दर्शन है, बाहर का दर्शन नहीं है। बोला शरीर का दर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। अंदर से मन कहता है मुड़ना है हमको, बहुत कुछ सीखता है। और एक बैठे बैठे बोला कोई सिखाने वाला भी तो नहीं होता दुनिया में। गुरुजी ने एक बहुत पते की बात बताई थी। बोला या तो अपने से ऊपर वाले के साथ बैठो, जो हमसे ऊंचा हो, कुछ सीखा हो उसने गुरु के संग रहकर, या फिर अपने से नीचे वाले के साथ बैठो, उसको प्रेम से कुछ सिखाओगे तुम। पर जब साथ वालों के साथ बैठते हो तो आप ना कुछ सीखते हो ना सिखाते हो। पर मन हमेशा ऐसा ही चाहता है, क्योंकि सिखाने में भी थोड़ा सा जोर लगता है। मुड़ना तो हमें ही पड़ता है ना। अगर आप किसी को भी कुछ भी सिखाओगे प्रेम करना, तो प्रेम पहले आपको ही करना पड़ेगा। और जब हम गुरु के साथ रहते हैं तो हमारा अहंकार मुड़ता है, झुकता है। तो दोनों जगह जीवन बनती है, लेकिन मन जो है कहीं भी अहंकार देना नहीं चाहता। आज जो भी भक्तों की बात सुन रहे थे, आज होली है, होलिका दहन है, तो उसमें क्या ही करेंगे हम सिर्फ बाहर का कर्म कांड करके कहेंगे हो गई होली, बस कल दूसरा दिन आ जाएगा।
लेकिन सच्ची होली होती है गुरु के साथ, जो गुरु बताता है कि कैसे जिसने बहुत चालाकी की, जिसके पास बहुत संसार का ऐश्वर्य था, संसार के बहुत सुख थे, पर वो सब खत्म हो गए उसके, लेकिन भक्त फिर भी बच गया। बहुत शक्तियाँ थी, सबको पता है होलिका के पास कौन सी शक्ति थी। बोला उसको ऐसा वरदान मिला था, ऐसी चादर मिली थी, उसको अगर वो ओढ़ ले तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो उसने सोचा मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठती हूँ और जला देना, नीचे से अग्नि लगा देना, तो ये जल जाएगा पर मैं तो बच जाऊंगी। पर हुआ तो उल्टा ही, भक्त तो बच गया, पर जो माया की शक्तियाँ थी वो सब जल गई। तो जो अग्नि जलाते हैं हम होलिका में, तो वो प्रतीक है कि उसमें हमें अपने विकार अपने डालने हैं। आज का दिन बहुत पवित्र मानते हैं। जो रंग वाली होली होती है वो प्रेम होता है, लेकिन आज का दिन वो दिन है जिसमें हम अपने अंदर के विकारों का दहन करने का संकल्प करके बोला जीवन को बदल सकते हैं, पवित्र बना सकते हो। पर हम करते क्या हैं, बस आई और चली गई, होली आई और चली गई। हम गाना गाते रहे पर हुए किसी के भी नहीं। अभी बोला ना कि हम हुए भगवान के, गोपियाँ तो सब कृष्ण का रूप हो गई। आज सब करते हैं, सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन फिर भी भगवान के प्रेम में अपने अहम को नहीं गलाते। मैं बरकरार रहती है सारी जिंदगी, मैं नहीं जाती किसी की भी, ज्ञानी की ध्यानी की किसी की नहीं जाती। पर जो प्रेमी होता है, प्रेम में उसकी मैं गल जाती है, प्रेम में। तो गुरु से बोला प्रेम का रंग हम लेकर चलते हैं, तो ये प्रेम फिर सबको बांटना है। श्याम संग खेलो होली, फागुन आयो रे। हम श्याम के साथ खेलते हैं, हम जानते हैं श्याम है कौन। बोला जिसने माया से अपने को अलग कर लिया, वो मायापति है, माया का रूप नहीं है। माया नहीं मांगता वो कभी भी, ना चाहता है। भी सुन रहे थे, बोला गुरु भी हमसे नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? बोला क्योंकि ये सब लेन देन ही हमको माया में फंसाता है। पर प्रेम का लेन देन करो, ऐसा भगवान से वायदा करो कि भगवान ये जन्म में तुमसे मिलकर एक हो जाए। ऐसा रंग डालो जो धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसा प्रेम का रंग जो तेरे जाने के बाद भी तुझे याद किया जाए। आज प्रहलाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी होली मना रहे हो आप, क्योंकि भक्तों को बोला सदैव याद किया जाता है। कल भी कोई पूछ रहा था ना कि भक्त कौन है आज के समय में, भक्त हैं कहाँ? तो बोला भक्त तो सदैव रहते हैं, सत्य हमेशा रहता है इस धरती पर, और सत्य से प्रेम करने वाले भी रहते हैं। आज पिक्चर बनाते हो तुम तो कहीं सत्य को ही दिखाना होता है तभी बनाई जाती है। झूठ पूरे पिक्चर में दिखाते हैं, लेकिन एंड में तो सत्य की जीत होती है ना। कोई मूवी तो ऐसी नहीं होगी जिसमें उन्होंने अधर्म को जिताते हुए दिखा दिया हो। तो जीवन में हमेशा धर्म की ही जीत होती है, और कृष्ण भी हमसे कुछ नहीं चाहता। आज भगवान ने अगर अर्जुन की जीत कराई तो भगवान ने, ये तो सब जानते हो। अगर भगवान नहीं होते तो अर्जुन तो हारा हुआ व्यक्ति था पहले से ही, वो तो मोह का मारा हुआ था। तो हम सब भी मोह के मारे हुए थे। मोह के कारण भगवान से ही प्रेम नहीं कर पाते। सारी जिंदगी मुझको ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती करने में। कभी नहीं अंदर से ये ख्याल भी नहीं आया बिना गुरु के कि ये जीवन प्रभु का था। सांसें किसने दी है तुमको? कोई नहीं दे सकता, किसी में ताकत ही नहीं है। जिस प्रभु ने दी है उसके लिए हम समय ही नहीं दे पाते। कहाँ देते है होली पर आज और काम करते रहते बैठे हुए। गुजिया बनाएंगे,
फिर ये बनाएंगे, पूरा समय ऐसे निकाल देते हैं। पर भगवान की याद तो आई नहीं तुम्हें पूरे दिन में भी? आई याद? नहीं आई। बस बनाना, पकाना और खाना, 3 ही काम रह जाते हैं। पर गुरु ने हम सबको बोला ये किस वजह से होली मनाई गई है? प्रहलाद के जैसे प्रेम है तुम्हारे अंदर, जैसे उसकी अंदर से परमात्मा से लगन लग गई थी और वो केवल बोलता था हरि बोल नारायण, यही था उसके पास। और कैसे उसके अंदर अटूट शक्ति थी, अटूट भक्ति थी, बोला परमात्मा से अटूट प्रेम था उसके अंदर। उसी प्रेम ने, आज सतयुग का समय था वो, और आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में तो बोला प्रेम ही नहीं कर रहे लोग। इसीलिए भगवान ने बोला प्रेम तो करो। जो प्रेम जहाँ कर रहे हो ना, वो स्वार्थ का कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हो। आप से पूछा जाए तो आप कहोगे हम तो प्रेम करते हैं, हम तो उसको प्रेम करते हैं, हम तो उसको करते हैं, लेकिन वो सब स्वार्थ का है। पर गुरु हमसे करता है निष्काम प्रेम। उसकी हमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई हमसे लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो हमारे लिए अपना पूरा समय दे के बैठा है। आज के समय में आप किसी से भी समय मांगो तो समय तो नहीं है उनके पास। गुजिया तो पकड़ाए आएंगे बाजार से खरीद कर 1 किलो, उसको दे आएंगे, वो तो पैसे हैं ही तुम्हारे हाथ में। पर वो भी गुरु ने ही सिखाया, देना भी, प्रेम करना, उदारचित होना। अभी सुन रहे थे, दुनिया में दौलत हो और दौलत के साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो तो बन जाए ऐसा बाग जो दुनिया करे तुझे याद। तो दौलत तो बहुत लोगों के पास है, इस धरती पर कोई कमी नहीं है, लेकिन दिल नहीं है। दिल बहुत छोटा सा है और इतना छोटा है कि सब इकट्ठा कर करके यहीं छोड़ जाते हैं और उसका आनंद भी नहीं ले पाते। उससे जो हमको आनंद मिल सकता है वो भी नहीं ले पाते। वो सिर्फ मैं और मेरे के लिए होता है। अभी गुरु ने बोला निष्काम प्रेम जीवन है। जीवन निष्काम होता है। आज कृष्ण को क्यों याद कर रहे हो आप? कृष्ण आपका कौन रिश्तेदार है बताओ जरा, कौन है वो? ना उसने आपकी रक्षा की आके, उसने तो द्रौपदी की रक्षा की, उसने तो अर्जुन की रक्षा की, उसने गोपियों की, तुम्हारी कहाँ की? पर कृष्ण वो शक्ति है जो उसको आज भी हम, उसने खुद अपनी पहचान दी गीता में, विश्व रूप दर्शन कराया और बोला मैं तो युगे युगे प्रकट होता हूँ। जन्म नहीं लेता है वो प्रकट होता है। बोला भगवान तेरे ही अंदर है, भगवान कहीं बाहर से नहीं आता है, भगवान प्रकट होता है। हर एक के अंदर वो शक्ति विराजमान है जो आत्म शक्ति है। तो होली क्या है? और बोला होली में बहुत सारी बातों को हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी से भी हमारा राग द्वेष मन मुटाव कुछ भी हुआ है अभी तक, तो बोला उसमें अंदर से उसको ख़त्म भी करना है। होली तो होली, और जाकर प्रेम करके आओ, उसको प्रेम करके आओ, उसको मिठाई खिलाओ जिससे हमारा प्रेम नहीं है, मन मुटाव है, जिससे हमारा अंदर वाला खुश नहीं होता है। तो ये होली है, सबको प्रेम करना। लिखा होता है होली मिलन, होली मिलन का त्यौहार है। मिलना है उसमें, पहले भगवान से मिलते हैं, फिर भगवान का रूप करके, गुरु का रूप करके सबको प्यार करते हैं। और जब तुम भगवान का भाव रखते हो, प्रेम तभी पहुंचता है दूसरे तक, वरना नहीं पहुंचता। आप सोचोगे हम तो कर लिया, हमने बहुत सुन ली गुरु की बात। बोला नहीं, जीवन में आनंद ही तब आएगा जब अपने उल्टे चलने वाले से भी प्रेम कर सकोगे भगवान जानकर। बहुत लोग आजकल ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बोला हम उसके पास लेके जाएं और वो तो हमसे लेगा नहीं। तो बोला लेने देने की बात नहीं, कहने का मतलब समझा करो। गुरु के हर वचन में राज होता है, और लीला कोई बाहर की रास लीला नहीं थी कृष्ण की, ये भी ध्यान रखो, रहस्य लीला थी। उसने हर गोपी के अंदर इतना प्रेम कर दिया कि हर गोपी को लगा कृष्ण मेरा है। ये प्रेम होता है। तो ये रहस्य था ना। आप तो कहोगे नहीं, भगवान तो रुक्मणी का था, भगवान तो राधा का था। बोला नहीं, भगवान हर गोपी का था।
जो भी गोपी उसको प्रेम करती है, बोला भगवान उसी का ही है। तो हम किसको प्रेम करते हैं? प्रेम के बिना बोला जीवन अधूरा है, और प्रेम से ही जीवन पूरा होता है। गुरु हम सबको सबसे पहले प्रेम की बात बताते हैं। तो होली में मिलन है, होली में प्रेम का लेन देन है, होली रंगों का त्योहार भी है। तो प्रेम का ही रंग सबसे गाढ़ा होता है। वो रंग तो अभी चढ़ाओगे, उतार भी दोगे। कितना भी पक्का रंग लेके आओ, कितना भी कैसा भी रंग हो, चढ़ाते हैं लोग, इधर लगवाते हैं, उधर बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तुरंत उतारते हैं। वो रंग तो एलर्जी भी कर सकता है, पर गुरु का प्रेम बोला चढ़ गया तो ऐसा गूढ़ा रंग दे, इतना गहरा होना चाहिए कि कोई भी उसको उतार ना सके। तुम्हारा रंग कैसा होता है पता है? अभी यहाँ पे चढ़ेगा थोड़ी देर बाद उतर जाता है। अब तो ये दुनिया है, अब तो मेरे फलाने हैं, अब तो मुझे उसको देखना है, और हमको ही बताते हैं बात, हमें खाना खिलाना है उसको, हमें ये कर। तो हमने मना किया है खाना खिलाने को? हमने कभी कहा है कि उसको नाश्ता नहीं खिलाओ, उसको खाना नहीं दो, उसको ये नहीं करो? अरे करो, उसके बाद भी तो निकल के आता है ना। गुरु भी तो हमारे लिए आता है ना, पूरा समय देकर बैठा है, और हम इतना सा समय नहीं निकाल पाते। हमसे ये नहीं कहा जा रहा तुम पूरा समय दो, बोला इतना तो दो, थोड़ा तो दो कम से कम, क्योंकि देने में ही आनंद है, लेने में आनंद नहीं है। देना ही प्रेम का प्रतीक है। तो लेने वाले तो बोला, लेने वाले का हाथ तो हमेशा ऐसे रहता है, मांगना, और नजरें भी नीची रहती हैं, और देने वाले का हाथ भी ऊपर है और नजरें भी ऊपर है। तो प्रेम भी दातार बनो, देना शुरू करो, ऐसा रंग चढ़ाओ। सब किसी की गलती ही नहीं देखनी आज से हमको। ये आज के दिन बड़ा दिन है, आज पवित्र दिन है। हिंदुओं के बोला ना 2 त्योहार हैं, एक होली और एक दिवाली। ये हर एक व्यक्ति मनाता है। तो ये त्योहार बहुत किसी की कुर्बानी के बाद ही आए हमारे पास, ऐसे नहीं आए हैं। प्रहलाद ने कुर्बानी की, तब आज हम त्योहार मना रहे हैं, और हम होलिका माई से मांग रहे हैं। तो बोला ये मांगो कि मुझे आनंद मिले, मुझे भक्ति मिले, मुझे भगवान इतना प्रेम दो कि मैं सबको बांटूं और कमी ना पड़े। ये मांगो। वहाँ जाकर हाथ जोड़कर क्या मांगते थे अभी तक? बाहर की वस्तुएं। अब बोला अंदर की इमारत मजबूत करो पहले। बाहर की इमारत तो तुम्हारी बहुत मजबूत है। एक सरदार जी घर बनवा रहे थे, और बहुत गहरी नींव पिलर्स डलवा रहे थे, और ऐसे झुक झुक कर बोल रहे थे उसको, मिस्त्री को भी, और इसमें सीमेंट डालो, और इसमें ये मसाला डालो। करते करते एकदम वो नीचे चले गए, गिर गए। तो लोगों ने कहा इमारत तो मजबूत हो जाएगी, पर सरदार जी आप ही नहीं रहे। तो वो कौन है? वो हम ही तो हैं। हम अपनी अंदर की इमारत तो मजबूत करें कि हमारा मन परमात्मा से कभी भी शिकायत ना करे, हमेशा बोले कि भगवान तुमने बहुत दिया है और तुम देते हो, हमेशा देते हो, और कोई कमी नहीं है तेरे प्यार में, तेरे देने में कोई कमी नहीं है। मेरे लेने में हो सकती है, पर तुम्हारे देने में कभी कोई कमी नहीं है भी नहीं। वैसे जिसको जो ज़रूरत है भगवान ने बहुत दिया है। बताओ कमी क्या है जीवन में? कोई कहता था दादा भगवान को कि दादा हमारे पास मेरा किराए का घर है। तो दादा बोलते थे बहुत बढ़िया है, तो बहुत खुश रहा करो इस बात में। बोला क्यों? बोला जिसका अपना होगा ना उसका तो दिमाग पूरे टाइम चलता रहता है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। बोला उसकी टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी, और तुम तो हमेशा आनंद में रहो। कभी चेंज कर लो, क्या हो गया? जब हमको नहीं पसंद आ रहा तो हमने चेंज कर लिया। बोला दादा ये युक्ति तो मेरे को समझ ही नहीं आई। बोला तुम तो 1-2 साल बाद दूसरे नए घर में जाओ, बैठो बढ़िया से, और जिसने खरीद लिया है वो तो हिलेगा नहीं वहाँ से। वो तो कहेगा भैया आप तो रहना ही यहीं पड़ेगा हमको, और हम तो दूसरी लोकेशन में भी ले सकते हैं। हमको ये लोकेशन नहीं पसंद आ रही तो हमने तो किराया ही देना है ना, यहाँ नहीं देंगे कहीं और दे देंगे। तो इतनी बढ़िया युक्ति दादा आपने दे दी, खुश हो गई हूँ माई। बोला मैं तो बहुत परेशान रहती थी इसी बात में, मुझे तो रोज़ चेंज करना पड़ेगा फिर 1-2 साल बाद। बोला कोई बात नहीं, नया घर भी तो मिलेगा तुझे।
तो इतनी युक्तियाँ दी दादा ने, बोला कभी परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। जिसका रक्षक बैठा है, प्रहलाद का रक्षक बैठा था, तो उसको कोई बताओ कैसे छोटा बच्चा है और वो आराम से बैठ गया गोद में। पता तो उसको भी भनक तो लग गई होगी जरूर, जब इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, और उसको कोई फर्क नहीं लगा। उसको लगा मेरा भगवान तो मेरी रक्षा करने बैठा है। बोला मारने वाला दूर से आता है और रक्षा करने वाला यहीं बैठा है। ये देखो इतना नज़दीक बैठा है। मारने वाले को तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। आज हम कितने सुरक्षित बैठे हैं अपने देश में, कभी इस बात का शुक्राना कर रहे हो? आजकल नहीं। आज हमने किसी को फ़ोन किया, बोला यहाँ तो स्थिति ऐसी हो रही है कोविड जैसी, जैसे कोविड में हुआ था वो तो हर जगह हुआ था, सबको एहसास तो है ही है। बोला घर से बाहर नहीं निकल सकते, मार्केट पूरी बंद है और आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ आ रही है तो डर लग रहा है हमको। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत शुक्राना कर रहे थे सुबह से कि हम लोग कितने सेफ बैठे हैं। आज तो शुक्राना कर लो ना, आज भगवान ने अच्छा दिया तो भी नहीं शुक्राना करेंगे और बैठे बैठे कमियां ढूंढते रहते हैं। बोला किसी ने तुमको कमी देखने का कोई नौकरी दी है क्या? कुछ मिलता है क्या तुमको? पैसा वैसा मिलता है क्या किसी की गलतियां देखने का? मिलता है? नहीं मिलता। फिर क्यों किसी की गलतियां देख रहे हो? अपनी गलती देखी है कभी? किसी ने देखी अपनी गलती? महसूस करते हो उसको? नहीं महसूस करते। महसूस करो ना तो निकल भी जाए वो, महसूस ही नहीं करते। तुरंत कहेंगे ये खराब है, ये खराब है, इसने ऐसा कर दिया, किसी ने शिकायत करी तो अब इसकी शिकायत मुझे भी करनी है, ज़रूर करनी है, अभी करनी है। क्यों? बोला अंदर से इस बात को हटा दो। बोला मुझे सिर्फ प्रेम करना है। मुझे गुरु ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, शिकायत का पाठ नहीं पढ़ाया। शिकायत करने से आपको पता है मन कितना छोटा हो जाता है, और शुक्राना करने से मन कितना खुश हो जाता है। करते हो शुक्राना? नहीं, या भूल चुके हो शुक्राना करना? सबका शुक्राना करो, इधर वालों का, इधर वालों का, सामने वाले का, ईश्वर का, निराकार का, साकार का। रोम रोम से शुक्राना निकले, रोम रोम से निकले। शुक्राना परमात्मा ने इतना दिया हमको, आज हम आराम से सत्संग चलकर आ गए। नहीं तो हमारे यहाँ भी अगर ऐसी स्थिति होती तो आते तुम? कभी नहीं निकलते घर से बाहर। तो कितनी बड़ी बात है कि आज का दिन हम सत्संग सुन पा रहे हैं, होली वाले दिन भी। नहीं तो किसी भी देश में कुछ भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं है, पर हम तो परमात्मा की गोद में बैठे हैं। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है। बोला हमें कैसे कोई सताए। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप गोद में रखते हैं उसको हमेशा, कोई हालत आती है एकदम बचा लेते हैं बच्चे को। बोला ऐसे ही हम भी परमात्मा की गोद में बैठे हैं। तो होली, और होली तो होली, अब मैं भगवान की हो गई, अब मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। सोचने वाले ने पहले ही हमारी प्लानिंग की हुई है, और भगवान ने प्रारब्ध बनाकर भेजी है बहुत बढ़िया, और प्रारब्ध बनाकर कलम तोड़ दी। और तेरे जैसी प्रारब्ध किसी और दूसरे की नहीं बनाई है। तेरे जैसा भाग्य किसी का है ही नहीं। कितने भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान मिला। बोला ना अगर इससे भी बड़ा कोई नाम हो, कोई ओहदा हो तो हम उसको दें, क्योंकि उसने हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं तो ऐसे बैठना भी मुश्किल है लोगों को, आपको पता है। हलचल इतनी है दुनिया में, होली वाले दिन ऐसे बैठ के दिखाओ जरा, कोई बैठेगा? और यहाँ पर कैसे गुरु ने बोला होली भी गुरु के साथ, दिवाली भी गुरु के साथ। और कैसे आनंद आता है इस बात में कि बोला कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमें गुरु ने। नहीं तो हम सब की बैठी हुई गलतियाँ ही निकालते रहते बैठे हुए। मक्खी जैसा स्वभाव था हमारा पहले। मक्खी का स्वभाव क्या है? गंदगी पर बैठना।
वैसे तो अच्छी खासी बैठी है हल्दीराम की दुकान पर, खा रही है, मालपुए पे बैठ गई है, इमरती पे बैठ गई है। जैसे ही कूड़े वाला निकलता है वैसे ही वहाँ से उठ के फिर कूड़े के ढेर पर आ जाती। ये स्वभाव था हमारा। भगवान थोड़ी देर भगवान का शुक्राना किया, उसके बाद फिर शिकायतें, फिर गलतियाँ, फिर ये स्वभाव था। अभी बोला कभी भी हमारा मन गंदगी पे ना जाए, क्योंकि गुरु ने इतना खूबसूरत मन बना दिया। गोपियों का मन कितना खूबसूरत होगा कि उनका कृष्ण के सिवाय कहीं मन ही नहीं लगता था। बोला वो कृष्ण के प्रेम में ही रहती थी हमेशा। तो बोला गोपी ही बन जाओ, गोपनीय तत्व को तभी जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे। क्या रहस्य है गुरु के कहने में, वचन में। हम लोगों को तो अंदर से लगता था गुरु जी ने कुछ बोला, बोला तुरंत मान लो, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कभी भी अंदर से नहीं आता था कि हम उसकी सुने ना। अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसी प्रकृति के बैठे हैं, सुनी अनसुनी करते रहते हैं, प्रेमी, मतलब उतना महत्व ही नहीं देते गुरु के वचन को। उनको लगता था वो उसने बोला है ना, तो ये कार्य अभी का भी हो जाए, अभी ऐसा हो जाए। तो गुरु का हुक्म माना ना तो अपने आप ही जीवन बन जाती है। प्रेम करते जाओ और आज्ञा में सारे अक्षर अंदर आ गए, उसके सारे अल्फाबेट ऐसे शब्दों में सुन लेते हो, समझ तुमको भी आ गया, लिख भी लोगे डायरी में। लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानता मन, गुरु से उतना अंदर से प्रेम नहीं करता कि हम अंदर से पूरे जुड़ जाएं। हम बिल्कुल एक ख्याल भी मेरा गुरु से भिन्न ना हो, गुरु के ज्ञान से और गुरु से। तभी तो जीवन बनी। विवेकानंद की जीवन कैसे बनी कि उसने अपने जीवन में रामकृष्ण परमहंस को उतार लिया। जिसने भी प्रेम किया ना वही परमात्मा से मिलकर एक हुआ। और ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवान से एक होने के लिए है, क्योंकि इसमें हमारे पास वैराग्य है, विवेक है। और किसी जन्म में ना विवेक होता है, ना वैराग्य होता है, ना बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि नहीं होती ज्ञान को समझने वाली, बस उतनी बुद्धि होती है खाने पीने भोगने वाली। बोला ये तो पशुओं की करतूत है। पर गुरु ने बोला कि तुम तो मनुष्य हो और मन का ईश हो, तुम मन को जानने वाले बनो, मन को देखने वाले बनो, मन का रूप नहीं बनना। मेरा मन ने ऐसा कहा पर मुझे उसकी नहीं माननी है। ये देखो अलग हो गया ना, तो अपने आप ही काम बन जाएगा। पर हम क्या कहते हैं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगी, तो ये तुम मन का रूप बन गए। दोनों में अंतर हो गया। मेरे मन ने कहा ऐसा कर दे, पर मैं नहीं करूँगी, अलग कर दो उस मन को। तो भगवान ने बोला मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। तो समर्पण की हम वाणी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ी कि कैसे उस शिष्य ने बोला सब कुछ अर्पण कर दिया तोते के लिए। समर्पण का अर्थ है तुम्हारे अंदर जगत रह ना जाए, मेरा कुछ भी नहीं है, ये है समर्पण। पत्थर भी अगर समर्पित हो जाता है तो मूर्तिकार उसमें मूर्ति गढ़ देता है। बोला एक पत्थर कितना महंगा और एक पत्थर इतना सस्ता, ये क्यों? जो मूर्ति बन गया, जिसने अपने को समर्पित कर दिया मूर्तिकार के हाथ में, तो वो क्या बन गया? भगवान बन गया। और जिसने नहीं समर्पित किया वो फिर साधारण पत्थर रह गया। तो समर्पण है क्या? बोला जिसने अपने को गुरु के आगे अपने मन बुद्धि को समर्पित कर दिया, बोला वो फिर भगवान बन गया। और बाकी सब वही जड़ पत्थर की तरह जीवन जीते हम सब। और मेरा कुछ भी नहीं है, यही समर्पण है। पर इसमें समय लगता है। मूर्ति बनने में 1-2 दिन में बन जाती है मूर्ति? सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं। साल 1 दिन की कलाकार की, मूर्तिकार की कारीगरी की क्या मेहनत का क्या होगा, क्या मेहनताना बनेगा। कम से कम एक नॉर्मल
कारीगर का भी 1000-2000 होता है, मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो। उसके बाद मूर्तिकार ने अपना तन मन दोनों न्यौछावर किए उसके लिए। वो देखो कितना दिन रात, जब वो मूर्ति नहीं भी बना रहा होता है ना, तो भी उसके यहाँ पर मूर्ति बैठी होती है। मुझे ऐसी ही मूर्ति बनानी है। उसको दिया जाता है, एक फ़ोटो निकाल के दिया जाता है, ये बिल्कुल सजी बनाना है तुमको। तो वो उसमें उसका रूप बनता है जाकर, तब कहीं जाके मूर्ति बनती है। तो आज गुरु भी बोला हम सबके साथ कितनी मेहनत करते हैं। हम नहीं देते हैं तन मन धन, हम तो बाद में देते हैं। पहले दाता गुरु भया, जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य हुआ, जो अर्पे तन मन प्राण। तो पहले गुरु ने दिया, ना कि हमने दिया। तो उसकी कुर्बानी है। आज मूर्ति, पत्थर की कोई कुर्बानी नहीं है। मूर्तिकार ना बनाए तो पत्थर क्या करेगा बताओ। वो बात अलग है, उसको बढ़ाई मिल जाती है मूर्ति बनने के बाद, पर उसमें भी बढ़ाई तो मूर्तिकार की है। तो तुम आज समर्पित हुए तो थोड़ा समय लगेगा प्रोसेस होने में। बीज को मिटने में भी समय लगता है या नहीं, या इतनी जल्दी वृक्ष बन जाएगा, पौधा निकल आएगा। मतलब बंदरों ने भी, उनके मन में भी आया, हम रोज जाते हैं बगीचे में और रोज फल तोड़ते हैं, माली हमें डंडा मारता है। हम अपना ही पेड़ ना लगा लें, अपना पेड़ लगाएं, हमारा अपना बगीचा हो, हम कितने भी फल खाएंगे फिर तो वो लेकर आए बीज कहीं से और उन्होंने ज़मीन में डाल दिया। और जैसे डाला, थोड़ी देर बाद चले गए, थोड़ी देर बाद शांत रहे। फिर मन हुआ, देखे निकला, बीज नहीं निकला। फिर खोद के निकाला उसको, अभी तो नहीं निकला, फिर काट दिया। फिर इधर उधर घूम आए, फिर थोड़ी देर बाद अब पौधा बन गया होगा, फिर खोदा उसको, ऐसे निकाला। वो फिर ना वो बीज रहा, ना वो वृक्ष बना, ना वो पौधा बना। तो बोला समय लगता है। अभी हम सोचते ना ऐसा ही हमारा जीवन बन जाए गुरुजी जैसा। गुरुजी को बनने में टाइम लगा था, उसने अपनी जवानी भी दी, उसने अपना जीवन दिया पूरा, तब कहीं जाकर वो हमारे लिए भगवान बना। तो हमने तो कुछ दिया ही नहीं, ना तन दिया, ना मन दिया, ना धन दिया, तो फिर क्या ही बनेंगे हम बताओ। समर्पण क्या दिया है हमने अभी तक। तन हमारा वो भी मेरे वाले में ही काम आ रहा है, निष्काम में थोड़ी आ रहा है। वो थोड़ा बहुत निकलता है रोज, वो भी कहीं ना कहीं लगा देते हैं। उसी टाइम में कहीं घूमने चले जाते हैं, उसी टाइम में जाते हैं। क्यों भाई, अभी तो बहुत मुश्किल से जीवन है तुम्हारे पास। अभी ज़रा सी देर में भी कोई हालत आ जाएगी तो तुम, फिर तो गुरु ही कहेगा घर में ही रहो। फिर गुरु तुमको बुलाएगा क्या? बीमार हो गए तो नहीं बुलाएगा। अभी तुम ठीक हो तो माया में भागते हो। कैसा तुमने अपना उद्देश्य ही नहीं चुना अभी तक। तो बीज को मिटने में भी समय लगता है। अपना नहीं बनना, देख रहे हैं, बोला मिटना बहुत ज़रूरी है। तुम वही तुम्हारा बनना है, अपना नहीं बनना, अब तुम्हारा बनना है। जो प्रोग्रेस है उसे देखो। मन प्रोग्रेस नहीं देखता, कमियां देखता है, और कमियां देख देख कर तुम और कमज़ोर हो जाते हो। जो कमियां देखेगा, पता है आपको उसकी जीवन कैसी होती है। हमारे घर में झाड़ू भी रखी है, पोछा भी रखा है, और शोपीस भी रखा है, और परफ्यूम भी रखा है, अगरबत्ती भी रखी है। जो खुशबू दे रहे हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? मंदिर में रखेंगे। जो सुंदर चीज़ है उसको हम ड्राइंग रूम में सजाते हैं। और झाड़ू पोछे को कहाँ रखा है? पीछे छुपाकर, ऐसी जगह कोई देख ना ले। क्यों? वो तो इतनी सफाई करता है तुम्हारे घर की, झाड़ू पोछा इतनी सफाई करता है, फिर भी तो बोला यही हालत होती है कमियां देखने वाले लोगों की। उनको फिर कोई एक समय आता है, कोई प्यार ही नहीं करता। ये माई तो ऐसी है, ये तो सबकी कमियां ही देखती है, बोला उसको प्यार ही नहीं करेगा कोई। पर जो सबकी अच्छाइयाँ देखेगा उसको कहा जाएगा ये तो बहुत ही अच्छी है। ये सत्संग जाती है ना, पर सबकी अच्छाई करती है, ये सबके साथ सबको प्यार करती है, चुप रहती है, विनम्र रहती है, जवाब नहीं देती है। ऐसा हमारे जीवन में आए हैं ये सारे गुण। हम हैं विनम्र,
चुप रहते हैं कभी? अभी बोला ना, पूरा ज्ञान किस में, एक शब्द में बताओ जरा। कल गुरु जी ने बताया, चुप। चुप रहते हैं। पता नहीं कितनी मुश्किल से सत्संग में चुप रहते होंगे। कई लोग तो कहते हैं हमें ना सत्संग में नींद इसलिए आती, चुप रहना पड़ता है। घर में तो नींद नहीं आती, घर में तो पूरे इधर उधर भागते रहते हैं, काम ही देखते रहते हैं। पर घर में सत्संग में चुप रहना पड़ता है ना, इसलिए हमें नींद आने लगती है। चुप का मतलब ये नहीं है, चुप का मतलब है अंदर से मन शांत हो जाए। तो शांत होना, शांत कौन होगा? जिसके मन में भक्ति होगी, प्रेम होगा, गुरु के प्रति रिगार्ड होगा, गुरु के प्रति अंदर से श्रद्धा होगी, उस आवाज नहीं करेगा। प्रेमी हमेशा मौन में रहते हैं। प्रेमी ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। जो इधर उधर की बातें करते हैं ना, इधर बैठ जाते हैं, सत्संगी भी जब चार जाते हैं ना इधर ऑटो में या कहीं बैठ के, तो बोला बातें करते हैं इधर उधर की। क्यों? क्या तुम्हारे पास गुरु की महिमा नहीं है? क्या तुम्हारे पास गुरु का प्रेम नहीं है? तुम उसमें मस्त रहो, कुछ ऐसी बात करो एक दूसरे से जो उसको भी याद रहे और उसको भी अच्छी लगे। हम भी गुरुजी के, अभी ये गुरुजी के पास होके आई, लखनऊ गई, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो प्रेम भाव पहुंच गया। भले बहुत समय नहीं दिया, पर फिर भी थोड़ा भी समय निकाला, हमारे कहने से इन्होंने थोड़ा समय निकाला, तो इनको भी खुशी मिलेगी, आगे जाके और मिलेगी। अगली बार जब वो कहेंगे हम तो, हाँ तुम आई थी ना पिछली बार, तो मन कितना खुश होता है, अरे हाँ देखो हम तो जरा सी देर ही मिले थे, तो भी इनको हमारी याद है। तो यही बोला, प्रेम बढ़ता जाता है, और नहीं तो प्रेम खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। जब नहीं मिलते ना, दूरियां बन जाती हैं, तो आप समझ लो प्रेम खत्म हो जाएगा। और जब मिलते रहते हैं, रोज बातें करते हैं, उस परमात्मा की याद में रहते हैं, तो बोला तो प्रेम बढ़ता जाता है। दिन दिन बढ़त सबाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। है वो रतन धन तुम्हारे पास? अपने अंदर की भी बात किया करो। राजा जनक ने अपने गुरु को समर्पण किया, और जब उसकी नगरी को आग लगी तो वो सत्संग में ही बैठा था, पर भागा नहीं। किसी ने पूछा आप भागे क्यों नहीं? तो वो बोले जिसकी जले वो पचता है। इसको कहते हैं समर्पण। ये है हमारे पास समर्पण। बोला जिसकी जले वो पचता है, हो जाएगा सब, अपने आप करेगा भगवान। जिसने जलाई है वही कुछ ना कुछ आगे खेल रचेगा। जिस साहिब ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। तो ऐसा इसको कहते हैं समर्पण। जब मन में कोई हलचल ही ना हो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ किसी को समर्पित कर देते हैं, अब लड़की का कन्यादान कर देते हो आप, तो उसके बाद क्या कहते हो? कोई पूछता है ये कितने दिन तक रहेगी हमारे घर? वो जब तक वो लोग कहेंगे। ये कैसे होगा? जब उसके घर वाले कहेंगे। उससे पूछो, जब वो कहेंगे तब। तो इसको कहते हैं समर्पण। उसके बाद वो फिर अपनी चलानी बंद कर देती है, और हमारा अपनी चलनी बंद नहीं हुई अभी हम अपनी इच्छा से चलते हैं, तो समर्पण हुआ ही नहीं। और समर्पण के बिना ज्ञान भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। समर्पण होता है जब अंदर से मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हाँ हूँ करनी बंद कर देता है, कुछ सोचता ही नहीं है इधर उधर की बात। इसको कहते हैं अंदर से मन समर्पित हो जाएगा, भगवान अपने आप करेगा। ये काम कैसे होगा? बोला अपने आप गुरु कुछ ना कुछ खेल रचेगा और अपने आप होगा। और जो दुनिया में लोग हैं पूरे टाइम सोचते रहते हैं। आप तो आजकल देख रहे हो ना, ब्रेन हेमरेज बहुत हो रहा है। एक हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और एक दिमाग की प्रॉब्लम। तो क्यों हो रही है ये? क्योंकि सोचते ही रहते हैं पूरे टाइम इसकी उसकी बदला लेना है, फिर ये करना है, फिर मुझे उससे सुनानी है, फिर मैं उससे बात थोड़ी करती हूँ। मतलब इतना दिमाग चलाओगे तो क्या होगा? फिर तो कहीं ना कहीं नसों पर जोर पड़ेगा। और पहले लोग क्या करते थे? सुबह उठकर भजन भाव करते थे, भगवान का शुक्राना करते थे, हर काम भजन गाते गाते करते थे। रसोई में भी काम करते हो तो रस कहाँ से आएगा? खाने पीने में। तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर भटका रहता है।
मोबाइल में भटका रहता है, कुछ नहीं है पूरे टाइम। कई लोग कह रहे हैं हम सत्संग के बाद तो एकदम सबसे पहले मोबाइल ही खोल के देखने लगे हैं। क्यों, इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई इतनी जल्दी? कोई खबर आ गई क्या इसमें कोई ऐसी? अपने मन को शांत करना भी तुम्हारे हाथ में है। मतलब इतने एडिक्ट हो गए हैं बिल्कुल कि इसके बिना रह नहीं सकते। भगवान के एडिक्ट हो जाओ कि उसके बिना रह ना सकते। समर्पण बहुत खूबसूरत बताया है इसमें। अर्जुन ने अपना रथ भगवान को सौंपा तो भगवान ने उसकी पूरी संभाल की। तो जब जब हालतें आई तो कृष्ण ने उसे संभाला। क्या हमारी भी ऐसी संभाल हुई? क्या हमने भी ऐसा समर्पण किया? अपने अंदर से भी ये प्रश्न आने चाहिए हमारे अंदर। क्या मैंने समर्पण किया जो भगवान मेरे पास भी खड़ा हो जाए, आके अपने आप हो जाएगा। पर समर्पण पहले। अब उम्मीद तो करने लगते हैं भगवान से, गुरु से, लेकिन समर्पण नहीं करते। तो जब कुछ समर्पित नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा फिर कुछ? दुकानदार से भी लेने जाते हो कुछ तो फ्री में कुछ मिल रहा है आजकल। उसमें लिखा होता है ना, एक के साथ एक फ्री। तुम जाके कहना फ्री वाली चीज़ हमें दे दो आज, खरीदेंगे नहीं हम। तो वो देगा आपको? ये फ्री गिफ्ट है ना आपके पास, दे दो। कहता नहीं, पहले खरीदोगे तब ये गिफ्ट फ्री मिलेगा आपको। तो पहले समर्पण, फिर उसके बाद सब कुछ। बहुत खूब अच्छा लग रहा है हमको तो, सुनकर भी और पढ़कर भी। कैसे भगवान भक्त के होते हैं और भक्त भगवान का होते हैं। दीदी चल रहा था ना लालो लाल होना, तो आज इसीलिए मैं लाल हो गई। अंदर से भी होना है, बाहर से भी हो गई, अंदर से भी होना है बात। कन्हैया रे चुनर को